जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनको इतना बेसिक आइडिया होता है कि एक नेट का एग्जाम होता है एंड देन वो एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, चाहे वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। बट बच्चों को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में नेट के लिए दो एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है CSIR नेट और एक होता है UGC नेट। एंड इंडिया में लगभग 90 के आसपास सब्जेक्ट होते हैं। तो हर सब्जेक्ट के बच्चे को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि वो CSIR का एग्ज़ाम दे या फिर वो यूजीसी का एग्ज़ाम दे, कौन सा एग्ज़ाम उसके सब्जेक्ट के लिए होता है जिसमें वो नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाए। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ पूजा, आई एम ए PhD स्कॉलर, दिस इज द 4th ईयर ऑफ माई PhD। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज CSIR एंड व्हाट इज यूजीसी एंड कौन से सब्जेक्ट के कैंडिडेट कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि CSIR एंड UGC है क्या। सो 1989 में इंडिया की जो एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री है उसने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक है CSIR और एक है UGC। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया में एजुकेशन डिपार्टमेंट में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो आपका CSIR है उसका काम है कि इंडिया में जो भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इंडस्ट्री हैं, उसमें रिसर्च को मेंटेन करना एंड रेगुलेट करना। एंड जो आपका UGC है उसका काम होता है कि जो आपके कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना एंड उसको रेगुलेट करना। एंड ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन एक एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो है आपका नेट का एग्जाम। और ये बॉडीज खुद नेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती, एक अनदर बॉडी की हेल्प लेती हैं, जो है आपका NTA, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। NTA एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। एंड जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं देन उनका डेटा UGC एंड CSIR को प्रोवाइड करती है। आपका जो नेट का एग्जाम होता है वो दो चीज़ों के लिए होता है। फर्स्ट LS इज द लेक्चरशिप, मतलब अगर आपका नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। दोनों में ही अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर एक बार आपका नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फॉर एवर के लिए होता है, मतलब पूरी लाइफ टाइम के लिए होता है। आपको दोबारा नेट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही बार करना। दूसरा होता है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो एक टाइप की फेलोशिप होती है जो CSIR एंड UGC दोनों में से कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, जिसका भी आप एग्जाम देते हो। एंड ये जो फेलोशिप है वो PhD के लिए प्रोवाइड होती है। मतलब अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में PhD में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप इस फेलोशिप को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपको फेलोशिप चाहिए तो PhD में एडमिशन लेना पड़ेगा, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लो चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लो। जहाँ पे भी आप एडमिशन लेते हो वहाँ पे आपको एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जो आपके फेलोशिप की एक्टिवेशन के लिए होता है। जैसे वो फेलोशिप एक्टिवेट हो जाती है उसके बाद हर महीने आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलेगी, जो UGC एंड CSIR दोनों की लगभग सेम ही होती है। एंड एक चीज़ जो बच्चों को और कंफ्यूज करती है वो है कि एग्ज़ाम आपको तीन नाम से देखने को मिलता है, एक आपका CSIR नेट, एक आपका UGC नेट और एक होता है जॉइंट CSIR UGC नेट। तो ये जॉइंट CSIR UGC नेट क्या होता है? देखो, पहले CSIR नेट और UGC नेट बस ये दो एग्जाम होते थे। बट कुछ टाइम पहले जो CSIR नेट का एग्जाम है उसके लिए CSIR ने UGC के साथ कोलैबोरेट किया हुआ, जिसकी वजह से हम उसको जॉइंट CSIR UGC नेट बोलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें CSIR एंड UGC दोनों सब्जेक्ट के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। इसमें सिर्फ वही बच्चे एग्जाम दे सकते हैं जो CSIR का एग्जाम दे सकते हैं, वही बच्चे एग्जाम दे सकते हैं जो CSIR का एग्जाम दे सकते हैं। UGC वाले बच्चे अभी भी इस एग्जाम को नहीं दे सकते, बस इसका नाम चेंज हो गया है। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो फेलोशिप थी CSIR की वो डिवाइड हो गई है। कुछ बच्चों को फेलोशिप CSIR देगा, कुछ बच्चों को फेलोशिप UGC देगा, बट सब्जेक्ट्स अभी भी वही हैं जो CSIR नेट में होते थे, बस इसका नाम चेंज कर दिया है क्योंकि फेलोशिप डिवाइड कर दिया। अब हम ये जानते हैं कि CSIR नेट एग्जाम को कौन से सब्जेक्ट के बच्चे दे सकते हैं, UGC नेट एग्जाम को कौन से सब्जेक्ट के बच्चे दे सकते हैं। तो जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है वो साइंस वाले बच्चों के लिए कंडक्ट होता है और जो UGC है वो आर्ट वाले बच्चों के लिए कंडक्ट होता है। जो CSIR है उसमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट आते हैं, 5 सब्जेक्ट के बच्चे ही उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जो है लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल्स एंड अर्थ साइंस। सिर्फ ये 5 ही टाइप के बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट के बच्चे हैं, लगभग 83 के अराउंड सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सब्जेक्ट्स के बच्चे सिर्फ और सिर्फ UGC एग्जाम को दे सकते हैं, CSIR एग्जाम को नहीं दे सकते। CSIR को सिर्फ 5 सब्जेक्ट के बच्चे दे सकते हैं जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। सो जो बेसिक डिफरेंस होता है CSIR एंड UGC में वो सब्जेक्ट्स का होता है कि कौन से सब्जेक्ट का बच्चा कौन सा एग्जाम दे सकता है। बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप मास्टर्स में हो, आपके कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स से नीचे के बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, कितना स्टाइपेंड यानी कि कितनी फेलोशिप मिलेगी बच्चों को,
हो, वो सारी चीज़ें सेम होती हैं। एंड जो सेकंड सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है एग्ज़ाम पैटर्न्स में। तो जो सीएसआईआर एंड यूजीसी है, इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। सीएसआईआर में सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, बट यूजीसी में 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये दोनों ही एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होते हैं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजीसी के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यूजीसी में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन दोनों ही पेपर में 2 नंबर का होता है, और इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2 हो। सो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड 300 मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपका पेपर 1 भी आ जाता है, पेपर 2 भी आ जाता है, और इन दोनों एग्ज़ाम्स के बीच में कोई ब्रेक नहीं होता। कॉन्टिन्यूअसली आपको एक ही दिन में एग्ज़ाम देने होते हैं। एंड जो ये एग्ज़ाम होते हैं दोनों कलेक्टिवली 3 घंटे के होते हैं, तो 3 घंटे में आपको दोनों एग्ज़ाम देने होते हैं। एंड जो लैंग्वेज का मोड होता है वो आपका इंग्लिश भी होता है, हिंदी भी होता है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज सेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपके पास ऑप्शन आ जाता है कंप्यूटर पे कि आप कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हो। आपका जो पेपर 1 का एग्ज़ाम होता है वो टीचिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड का होता है, तो उसमें एप्टीट्यूड रिलेटेड, रीजनिंग रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 10 यूनिट हैं जिसमें से आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम आता है। पेपर 2 का एग्ज़ाम है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे, मैनेजमेंट से हो तो मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे, अगर आप आर्ट्स से हो तो आर्ट्स से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से हो तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, और उसका पूरा सिलेबस यूजीसी की साइट पे अवेलेबल होता है। आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड करके एनालाइज कर सकते हो कि आपके कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सीएसआईआर नेट की, या फिर जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट की। ये जो एग्जाम होता है वो भी सीबीटी मोड में होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें कोई पेपर 1 पेपर 2 एग्जाम नहीं होते, इसमें एक ही एग्जाम होता है, एंड वो जो एग्जाम है वो 200 मार्क्स का होता है। अब इस एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है उसमें हो सकता है कि आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करे। मतलब जो क्वेश्चन है वो किसी एग्जाम में ज्यादा हो सकते हैं, किसी एग्जाम में कम हो सकते हैं। जैसे कि जो आपका लाइफ साइंस का एग्जाम होता है उसमें 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जो पार्ट ए है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 35 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट सी में 75 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब जो पार्ट ए है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड का होता है, और जो पार्ट बी एंड सी है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। एंड जो पार्ट ए एंड बी है वो 2 मार्क्स के होते हैं, मतलब इसमें एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, और जो पार्ट सी है उसमें एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसे यूजीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बट सीएसआईआर में नेगेटिव मार्किंग होती है। जो आपका ए पार्ट है और बी पार्ट है उसमें 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो आपका सी पार्ट है उसमें 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये लाइफ साइंस का एग्जाम पैटर्न होता है। बट जो केमिस्ट्री होती है, मतलब जो केमिकल साइंस है, उसमें जो एग्जाम पैटर्न आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे पार्ट सेम होते हैं, ए बी सी, नेगेटिव मार्किंग सेम होती है, बट जो क्वेश्चन का नंबर है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे जो पार्ट ए है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं, बट जो पार्ट बी है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं, और जो पार्ट सी है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं। बट जो नंबर है आपका बी पार्ट का वो लाइफ साइंस में 50 क्वेश्चन का होता है, और केमिकल साइंस में वो 40 क्वेश्चन का होता है। बट जो अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन है वो 35 ही होते हैं, इसलिए जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 200 ही होते हैं। चाहे आप कोई भी सीएसआईआर नेट का एग्जाम दो, तो उसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, मार्क्स हमेशा सेम ही होंगे। यूजीसी एंड सीएसआईआर दोनों ही एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद 2 कट ऑफ निकालते हैं। एक कट ऑफ आपकी एलएस की होती है, एक कट ऑफ आपकी जेआरएफ की होती है। एंड जो एलएस की कट ऑफ होती है वो जेआरएफ से हमेशा कम होती है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आपका नेट का एग्जाम एलएस के साथ क्लियर होता है, इसका मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। इंडिया में किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, और ये लाइफ टाइम के लिए होता है। बट जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट होता है वो बस 3 ईयर्स के लिए एलिजिबल होता है। इसका मतलब जिस डेट को आपका जेआरएफ क्लियर होता है उसके 3 साल बाद तक आप कहीं पे भी किसी भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, उसमें आप पीएचडी में एडमिशन लेके अपनी फेलोशिप को एक्टिवेट करा सकते हो। बट अगर 3 साल से ऊपर एक भी दिन हो जाता है तो आपकी जो फेलोशिप है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। अगर अब आपको फेलोशिप चाहिए तो आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, दोबारा से जेआरएफ करना पड़ेगा, देन उसके बाद अपनी फेलोशिप को एक्टिवेट करा सकते हो।
अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो अगर आप अपना नेट का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एलएस यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लियर करना चाहते हो तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती। आप लाइफ टाइम कभी भी किसी भी एज में इस एग्जाम को दे सकते हो एंड एलएस को क्लियर कर सकते हो। बट जो जीआरएफ होता है यानी कि जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, जो पीएचडी के लिए प्रोवाइड करती है आपके यूजीसी एंड सीएसआईआर, उसके लिए एक एज लिमिट होती है विच इज 30 ईयर्स। मतलब 30 साल तक आप ये नेट का एग्जाम देके जेआरएफ क्वालिफाई करके अपनी फेलोशिप ले सकते हो। एंड इसके साथ साथ जितनी भी फीमेल कैंडिडेट और जितनी भी कैटेगरी रिजर्व्ड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है। मतलब आप 35 इयर्स तक इस एग्जाम को दे सकते हो एंड जेआरएफ को क्वालिफाई करके फेलोशिप अवेल कर सकते हो। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ एंड आपका डाउट क्लियर करूँ। सो थैंक यू सो मच। बाय।